मिल्कीपुर में आपको याद किया गया है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ आपकी कल फ़ोटो एक वायरल होती है, उसके बाद से खबर चल जाती है कि संकट मोचन के रूप में आप मिल्कीपुर में हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे। करीब-करीब हम लोग 6-7 महीने वहाँ लगातार कवरेज कर रहे हैं और लोगों की भी ये माँग है कि खब्बू तिवारी जी को हम देखना चाहते हैं। जब ब्राह्मण लोगों के बीच में हम जाते हैं, तो उनका ये है कि नाराज़गी में उनका ये कहना है कि खब्बू तिवारी जी अगर आएँगे, तो हम लोग बीजेपी के साथ में जा रहे हैं। ऐसे में क्या संदेश आप कटेरी चुनाव में जिस तरीके से आपको बुलाया गया, उसके बाद में आप देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी से पवन पांडे, प्रसाद पांडे और तमाम ब्राह्मण नेता जो है मौजूद थे और लालजी वर्मा जैसे कद्दावर नेता थे। उसके बाद जब आपकी एंट्री होती है, 34,000 का भारी अंतर दिखाई देता है और धर्मराज निषाद भी आपको तुरंत बधाई देने के लिए आते हैं, वो भी वीडियो और पोस्ट काफी ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा होगा कल, और जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने आपको जिम्मेदारी दी मिल्कीपुर की, और मिल्कीपुर में जो लड़ाई है अवधेश प्रसाद से, एक तरीके से आप कह सकते हैं उन्हीं के लड़के मैदान में अजीत प्रसाद, काफी मजबूत लड़ाई एक तरीके से देखा जाए। 50,000 वोटों से अवधेश प्रसाद जो है लोकसभा सीट जीते थे अयोध्या की। उसके बाद में वही सीट खाली होती है। मिल्कीपुर में बीजेपी लगातार प्रयास करे थे ऐसा दलित चेहरा उतारा जाए कि वो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद को टक्कर दे सके। और ऐसे में मिल्कीपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और चंद्रभानु पासवान दोस्तों, मैं हूँ दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। हमारे साथ में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी, आप ये भी कह सकते हैं बीजेपी की संकट मोचन। कटेरी उपचुनाव में आप देखेंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से पूरी ब्राह्मण नेताओं की लॉबी उतार दी थी, जहां पर लालजी वर्मा जैसे कद्दावर नेता थे। लेकिन जब बीजेपी संकट मोचन के रूप में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को वहां याद करती है, और जिस तरीके से ब्राह्मण जो नाराज दिखाई दे रहा था, करीब करीब वहां जब रिजल्ट आता है सामने, तो 34,000 वोटों से जो है वहां पर बीजेपी जीतती है। ऐसे में पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। मिल्कीपुर में आपको याद किया गया है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ आपकी कल फोटो एक वायरल होती है, उसके बाद से खबर चल जाती है कि संकट मोचन के रूप में आप मिल्कीपुर में नजर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हमको जहां लगाती है, जो हमें काम सौंपती है, उसको हम मुस्तैदी से पूरा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में मिल्कीपुर में हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे। करीब-करीब हम लोग 6-7 महीने वहाँ लगातार कवरेज कर रहे हैं और लोगों की भी ये माँग है कि खब्बू तिवारी जी को हम देखना चाहते हैं। जब ब्राह्मण लोगों के बीच में हम जाते हैं, तो उनका ये है कि नाराज़गी में उनका ये कहना है कि खब्बू तिवारी जी अगर आएँगे, तो हम लोग बीजेपी के साथ में जा रहे हैं। ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ये तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज के लोगों का और सर्व समाज के लोगों का, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा पूरा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के चुनाव में बहुत भारी बहुमत से यहाँ पे चुनाव जीते। जो कमियां पिछले लोकसभा चुनाव में रह गई थी, उस कमी को मिल्कीपुर की जीत से हम लोग पूरा करें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। कटेरी चुनाव में जिस तरीके से आपको बुलाया गया, उसके बाद में आप देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी से पवन पांडे, प्रसाद पांडे और तमाम ब्राह्मण नेता जो है मौजूद थे और लालजी वर्मा जैसे कद्दावर नेता थे। उसके बाद जब आपकी एंट्री होती है, 34,000 का भारी अंतर दिखाई देता है और धर्मराज निषाद भी आपको तुरंत बधाई देने के लिए आते हैं, वो भी वीडियो और पोस्ट काफी वायरल हुई थी। नहीं, ये हमारा ही योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता जो रात दिन पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ये उनका योगदान है। उस योगदान में मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय केशव मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो प्रदेश में काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट हमको क्षेत्रों में सकारात्मक देखने को मिलता है। और जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की, माननीय केशव मौर्य जी की, माननीय ब्रजेश पाठक जी की, ऐसे तमाम नेता जो हैं संगठन की, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी की, माननीय अमित शाह जी की, हम लोग जब बात करते हैं तो जनता में अपने आप एक सकारात्मक माहौल पैदा हो जाता है। और उसका प्रतिफल ये होता है कि जो चुनाव का परिणाम आता है, चुनाव परिणाम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा होगा कल, और जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने आपको जिम्मेदारी दी मिल्कीपुर की, और मिल्कीपुर में जो लड़ाई है अवधेश प्रसाद से, एक तरीके से आप कह सकते हैं उन्हीं के लड़के मैदान में अजीत प्रसाद, काफी मजबूत लड़ाई एक तरीके से देखा जाए। 50,000 वोटों से अवधेश प्रसाद जो है लोकसभा सीट जीते थे अयोध्या की।
उसके बाद में वही सीट खाली होती है, वहीं चुनाव है। लड़ाई काफ़ी कठिन होने वाली है। लड़ाई एकदम कठिन नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, एक तरफ राम भक्त हैं, एक तरफ सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारी मतों से चुनाव जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और रही बात नेताओं की, जो विपक्षी दल के जो नेतागण हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास सिर्फ बहकावा ही उनका एक मुद्दा है और हमारी पार्टी के पास इतने मुद्दे हैं, अगर हम लोग बताना शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी का काम तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी नहीं समाप्त होगी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तमाम लोगों का ये भी कहना है, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद भी कहते हैं कि चंद्रभानु पासवान जो है वो बाहरी है, बाहर के हैं। नहीं, बाहर कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के बाहर के हैं क्या? नहीं, कहते हैं विधानसभा से बाहर ही है। तो विधानसभा के बाहर के तो शायद जो है अवधेश प्रसाद जी भी हैं, विधानसभा के बाहर के वो भी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि विधानसभा के बाहर के हैं तो इस देश के बाहर के हैं, इस जिले के ही हैं, इस प्रदेश के ही हैं, इस देश के ही हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। और बात की जाए मिल्कीपुर में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी ऐसा दलित चेहरा उतारा जाए कि वो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद को टक्कर दे सके। और ऐसे में मिल्कीपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और चंद्रभानु पासवान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का निर्णय होता है। जो भी लोग टिकट मांगते हैं पार्टी के, वो सभी योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं। लेकिन पार्टी का संगठन किस पे विश्वास करता है, किसको टिकट देता है, उसी के साथ हम लोग लग जाते हैं। ये पार्टी की नीति है, पार्टी की रीति है। अंतिम में एक सवाल और ले लेते हैं, मिल्कीपुर में जो मुद्दे क्या क्या रहेंगे बीजेपी? मिल्कीपुर को और कटहरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संरक्षण में यहाँ का चुनाव लिया था और यूँ तो सारे भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब लोग लगे हुए हैं, मंत्रीगण लगे हुए हैं, माननीय JPS राठौर जी लगे हुए हैं, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी भी लगे हुए हैं, माननीय दयालु जी लगे हुए हैं, माननीय धर्मेंद्र जी लगे हुए हैं, सतीश शर्मा जी लगे हुए हैं, तमाम वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं। और जो मुद्दा है विकास का, मुद्दा है राष्ट्रवाद का। और मिल्कीपुर की जनता ये बात जान गई है कि अगर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जिताना होगा। अगर देश में राष्ट्रवाद को कायम रखना होगा, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जिताना होगा। एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं और एक तरफ राम को न मानने वाले लोग हैं। लड़ाई इस बात की है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में इंद्र प्रताप तिवारी, गोसाईगंज विधायक, माफी चाहते हैं, गोसाईगंज पूर्व विधायक खब्बू तिवारी हमारे साथ में मौजूद थे। और एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे, गोसाईगंज की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गोसाईगंज की देवतुल्य जनता, उसने हमेशा अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन हमको दिया है। हर विपरीत परिस्थितियों में गोसाईगंज के लोग हमारे साथ रहे हैं। मायने जीत हार का नहीं होता है, मायने इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, हमको मानने वाले, हमको चाहने वाले, हमारे समर्थक, उनका कितना विश्वास हमारे प्रति है, राजनीति में मुख्य बात ये होती है। और उन सबका समर्थन हमारे साथ है। अयोध्या जिले में जो तुरूप का इक्का है बीजेपी का, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी, यानी कि संकट मोचन को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। मिल्कीपुर जो सीट है काफी ज्यादा अहम है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।